कर्नल रिचर्डसन अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि सेल फोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर फाइल से सर उठाया और फिर उसने हाथ बढ़ाकर सेल फोन उठा लिया। कर्नल रिचर्डसन बोल रहा हूँ, कर्नल रिचर्डसन ने मखसूस लहजे में कहा। सैटेलाइट फोन ट्रैकिंग रूम से एंड्रियो बोल रहा हूँ चीफ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्यों कॉल किया है, और वो भी मेरे सेल फोन पर? कर्नल रिचर्डसन ने मुंह बनाकर कहा, जैसे उसे एंड्रियो को कॉल करना पसंद न आया हो। आपके फोन सेट में SSR नस्ब है चीफ, जिसके जरिए इस फोन पर होने वाली तमाम कॉल्स न सिर्फ सुनी जा रही हैं बल्कि उन्हें रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, एंड्रियो ने कहा। तो उसकी बात सुनकर कर्नल रिचर्डसन बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? नॉनसेंस! मेरे फोन की कॉल्स सुनी और रिकॉर्ड की जा रही हैं? ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? नॉनसेंस! कर्नल रिचर्डसन ने चीखते हुए कहा। सैटेलाइट फोन ट्रैकिंग रूम ने एक्रेमिया में रिसीव की जाने वाली एक कॉल ट्रेस की है चीफ। ये कॉल पाकेशिया एक्रेमिया में की गई है, दूसरी तरफ से एंड्रियो ने कहा। ओह, किसने की है कॉल और कहाँ की गई है ये कॉल? कर्नल रिचर्डसन ने चौंकते हुए कहा। ये कॉल एक्रेमिया के हॉक क्लब में रिसीव की गई है, जिसका मालिक और जनरल मैनेजर टार्जसन है, और कॉल करने वाला पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान है, जो खुद को प्रिंस ऑफ टेम्प कहता है। एंड्रियो ने जवाब दिया तो इस बार कर्नल रिचर्डसन मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़ा। ओह ओह, क्या बात हुई है उनमें? क्या तुमने सुनी है उनकी बातें? कर्नल रिचर्डसन बेहोंठ चबाते हुए कहा। यस चीफ, मैंने उनकी सारी बातें सुनी हैं और आपके लिए रिकॉर्ड भी कर ली हैं, एंड्रियो ने कहा। गुड शो, मुझे सुना वो सारी बातें अभी इसी वक्त, कर्नल रिचर्डसन ने बेचैनी से कहा। चीफ, अगर आप हुक्म दें तो मैं रिकॉर्डिंग लेकर आपके ऑफिस में आ जाऊं, एंड्रियो ने कहा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तो मुझे फोन पर सुनाओ वो टेप, कर्नल रिचर्डसन ने सर्द लहजे में कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से एंड्रियो ने कहा, और फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। उसके बाद किसी टेप के खाली चलने की आवाज सुनाई दी और फिर टेप से इमरान और टार्जसन के दरमियान होने वाली बातचीत सुनाई देने लगी। कर्नल रिचर्डसन खामोशी से सेल फोन से लगाए इमरान और टार्जन की बातें सुन रहा था। टार्जसन इमरान को जो मालूमात दे रहा था उसे सुनकर कर्नल रिचर्डसन का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। थोड़ी देर में सारी टेप खत्म हो गई और खाली टेप से सरर सरर की आवाजें सुनाई देने लगी। आपने सुन लिया चीफ सारा टेप? दूसरी तरफ से एंड्रियो की आवाज सुनाई दी। हाँ, सुन लिया है। इसका मतलब है कि उस टार्जसन के पास न सिर्फ डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में सारी मालूमात हैं बल्कि उसका एक आर्मी भी हेडक्वार्टर में दाखिल हो गया है, जिसने मेरे कमरे की सफाई करने वाले को अपने साथ मिलाकर मेरे फोन के रिसीवर में बग भी लगवा लिया था, कर्नल रिचर्डसन ने होंठ चबाते हुए कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से एंड्रियो ने जवाब दिया। एक मिनट रुको, कर्नल रिचर्डसन ने कहा, और उसने सेल फोन कान से हटाकर मेज पर रखा और हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। उसने रिसीवर को उलट पुलट कर देखा और फिर उसने रिसीवर का ढक्कन घुमाते हुए खोलना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में रिसीवर का ढक्कन अलग हो गया। कर्नल रिचर्डसन ने रिसीवर में देखा तो ये देखकर उसने बेख्तियार होंठ खींच दिए कि वाकई रिसीवर में तारों के साथ एक छोटी सी डिवाइस रखी हुई थी। कर्नल रिचर्डसन ने 2 उंगलियों की मदद से डिवाइस को रिसीवर से बाहर निकाला और फिर उसने रिसीवर का ढक्कन लगाकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसने डिवाइस उठाई और उसे गौर से देखने लगा। फिर उसने डिवाइस मेज पर रखी और करीब पड़ा हुआ पेपर वेट उठाया और पेपर वेट जोर जोर से डिवाइस पर मारना शुरू कर दिया। डिवाइस के टुकड़े बिखर गए। फिर उसने सेल फोन उठाया और उसे एक बार फिर कान से लगा लिया। मैंने रिसीवर से SSR निकालकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। अच्छा किया है चीफ जो आपने इस
डिवाइस को तोड़ दिया है, वरना आप जब भी इस फोन से कॉल करते या कोई कॉल रिसीव करते तो टार्जन न सिर्फ उसे सुनता बल्कि उसे रिकॉर्ड भी कर लेता। एंड्रियो ने जवाब दिया, क्या तुम उस आदमी का पता लगा सकते हो जिसका ताल्लुक टार्जन से है और उसने हमारे किसी आदमी की जगह ली है? कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। यस चीफ, मैं हेडक्वार्टर के तमाम अफराद को बिग हॉल में जमा करता हूँ और हाल में और 0S गैस फायर कर देता हूँ और फिर उन सब के चेहरे लाइट ट्रेस स्क्रीन पर चेक करता हूँ। 0S गैस से हर किस्म का मेकअप मांद पड़ जाता है, जिसे लाइट ट्रेस स्क्रीन पर आसानी से चेक किया जा सकता है। वो आदमी हमारे आदमियों में शामिल हो गया है तो उसे हम उस तरह आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, वरना एक एक आदमी को चेक करना हमारे लिए मुमकिन ना होगा। उसमें वक्त भी खासा जाया होगा, एंड्रियो ने कहा। ठीक है, तुम सबकी चेकिंग करो और खास तौर पर इस सफाई वाले को पकड़ो जिसने पैसों के लालच में मेरे ऑफिस में मौजूद फोन सेट में SSR लगाया था। उसे फौरन गोली मार दो और उसकी लाश गटर में फेंक दो, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, और उस आदमी का क्या करना है जिसने हमारे साथी को गायब करके उसकी जगह ले रखी है? एंड्रियो ने कहा। उसे पकड़कर डार्क रूम में ले जाओ और उससे मालूमात हासिल करो कि उसने हेडक्वार्टर के बारे में टार्जन को और क्या मालूमात दी हैं। सारी मालूमात हासिल करके उसे भी गोली मार दो और उसकी लाश बरकी भट्टी में पसंद कर देना, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और साथ ही उसने रिसीवर करेडल पर पटक दिया। है, मेरे हेडक्वार्टर में इतना सब कुछ हो गया और मुझे उसका पता ही नहीं चला, कर्नल रिचर्डसन ने होंठ चबाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। आर्टन क्लब। राब्ता मिलते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। कर्नल रिचर्डसन बात कर रहा हूँ, आर्टन से बात कराओ, कर्नल रिचर्डसन ने सख्त लहजे में कहा। ओह, 1 मिनट होल्ड करें प्लीज, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों के लिए रिसीवर में खामोशी छा गई। आर्टन बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना लेकिन मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। आर्टन, तुम्हें फौरी तौर पर एक काम करना है, अपनी रेड फोर्स के साथ आग क्लब पर रेड करो, उसे क्लब को मुकम्मल तौर पर मिसाइलों और बमों से उड़ा दो। क्लब पर रेड करने से पहले इस बात का पता कर लेना कि क्लब का जनरल मैनेजर टार्जन क्लब में मौजूद है या नहीं। मैं चाहता हूं कि जब तुम क्लब को निशाना बनाओ तो उस वक्त टार्जन को भी क्लब में मौजूद होना चाहिए, ताकि क्लब के साथ उसके भी परखचे उड़ जाएं, कर्नल रिचर्डसन ने तेज तेज बोलते हुए कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से हार्टन ने बगैर किसी सवाल के मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्लब तबाह करके फौरन मुझे रिपोर्ट करो, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। ये अच्छा हुआ है कि टार्जन ने अभी तक इमरान को मेरे हेडक्वार्टर के बारे में कोई तफसील नहीं बताई है। अगर वो इमरान को हेडक्वार्टर की तफसील और लोकेशन बता देता तो इमरान अपने साथियों को लेकर फौरन डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पर चढ़ाई कर देता। उससे पहले कि इमरान अपने साथियों को लेकर यहाँ आए, मैं टार्जन को हलाक करा दूंगा, तो इमरान को ना मेरे हेडक्वार्टर का पता चल सकेगा और ना ही वो कभी मुझ तक पहुँच सकेगा। फार्मूला मुझ तक पहुँच चुका है, अब इमरान कुछ भी कर ले उसके लिए डार्क हार्ट से फार्मूला हासिल करना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। मैं उसे किसी भी सूरत में फार्मूले तक ना पहुंचने दूंगा, कर्नल रिचर्डसन ने घुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बाज उठी तो कर्नल रिचर्डसन ने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। कर्नल रिचर्डसन बोल रहा हूँ, कर्नल रिचर्डसन ने मखसूस लहजे में कहा। एंड्रियो बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से सैटेलाइट फोन के ट्रैकिंग रूम के इंचार्ज एंड्रियो की आवाज सुनाई दी। ओह, तुम, क्या हुआ? पता चला उस आदमी का? कर्नल रिचर्डसन ने चौंक कर कहा। यस चीफ, मैंने टार्जन के आदमी को ढूंढ निकाला है, वो सेक्शन 5 के इंचार्ज
डेविस के रूप में था। मैंने हेडक्वार्टर के तमाम सेक्शन अफसरों को बिग हॉल में बुलाया था ताकि बारी बारी तमाम अफराद की चेकिंग की जा सके। मैंने उन तमाम ऑफिसर्स पर 0S गैस फायर की और फिर जब मैंने उन्हें लाइट ट्रैक स्क्रीन से चेक किया तो मुझे सेक्शन 5 के इंचार्ज डेविस के चेहरे पर मेकअप दिखाई दिया। मैंने फौरन उसका चेहरा क्लोजअप में चेक किया और फिर स्पेशल लेंसेज की मदद से देखा तो मुझे उसके मेकअप के पीछे छुपा हुआ उसका असल चेहरा दिखाई दे गया। मैंने पहले ही मरले में उसे ट्रेस कर दिया था। मैंने फौरन उस पर रेड फायर किया और उसे बेहोश कर दिया। बाकी सबको मैंने बिग हॉल से बाहर निकाल दिया जो डेविस के बेहोश होने पर हैरान हो रहे थे। उन सब के जाने के बाद मैं बिग हॉल में गया और वहां से डेविस को उठाकर डार्क रूम में ले गया। उसे होश मिलाकर मैंने उस पर मखसूस तशद्दुद किया और उससे सारी बातें उगलवा ली। वो वाकई टार्जन का ही आदमी था और डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में मुसलसल टार्जन को तफसीलात फराहम कर रहा था। उसके पास 05 ट्रांसमीटर था जो मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। सारी मालूमात हासिल करके मैंने उसे गोली मारकर हलाक किया और उसकी लाश पर की पट्टी में जला दी। दूसरी तरफ से एंड्रियो ने तफसील बताते हुए कहा, गुड शो। उस सफाई करने वाले आदमी का क्या हुआ जिसने मेरे ऑफिस के फोन सेट में डिवाइस लगाई थी? कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। वो अपने क्वार्टर में चला गया था चीफ। मैंने वहां अपने आदमी भेजकर उसे भी गोली मरवा कर हलाक कर दिया है और उसकी लाश भी नकली डेविस के साथ बरकी पट्टी में जला दी है, एंड्रियो ने कहा। गुड शो। मैंने भी रेड सेक्शन के हार्टन को कॉल कर दिया है और उसे हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर टार्जन को उसके क्लब समेत तबाह कर दे। मैंने उसके क्लब को बमों और मिसाइलों से उड़ाने का हुक्म दिया है, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। ये आपने बहुत अच्छा किया है चीफ। उस टार्जन के पास डार्क हार्ट हेडक्वार्टर की खासी रिपोर्ट्स जा चुकी थी। उसका हलाक होना ही बेहतर था, वरना वो इमरान समेत किसी को भी डार्क हार्ट हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात फराहम कर सकता था, एंड्रियो ने कहा। अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके बावजूद इमरान तक ये खबर पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी फार्मूला डार्क हार्ट के पास है। इसलिए वो यकीनी तौर पर एक्रेमिया आएगा और डार्क हार्ट के खिलाफ काम शुरू कर देगा। मैं चाहता हूँ कि इमरान को डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में कोई मालूमात ना मिल सके और वो यहाँ आकर सिर्फ हवा में ही टोयां मारता रह जाए, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, ऐसा ही होगा। इमरान और उसके साथी लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को किसी भी सूरत में ट्रेस न कर सकेंगे। इस बार उनके हाथ सिवाय नाकामी के और कुछ न आएगा, एंड्रियो ने कहा। उसके बावजूद तुम हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी को मजीद टाइट और फुल प्रूफ बना दो ताकि इमरान यहाँ पहुंच भी जाए तो वो किसी भी हाल में हेडक्वार्टर के अंदर ना आ सके। हार्टन मुझे हाक क्लब की तबाही और टार्जन की हलाकत की रिपोर्ट दे दे तो मैं उसे जिम्मेदारी सौंप दूंगा कि वो इमरान और उसके साथियों के खिलाफ काम करने के लिए तैयार रहे। इमरान को ब्लैक हार्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंचने से रोकने और इन सब को हलाक करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। हमारी एजेंसी में हार्टन और उसके रेड सेक्शन में ही ऐसी सलाहियत है जो इमरान और उसके साथियों के सामने शीशा पलाई हुई दीवार बन सकते हैं। हार्टन न सिर्फ उन्हें डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंचने से रोक सकता है, बल्कि वो इमरान और उसके साथियों से टकराने और उन्हें हलाक करने की भी सलाहियत रखता है। मुझे यकीन है कि ये टास्क अगर मैं हार्टन को दे दूं तो वो अपना काम बखूबी से अंजाम दे सकेगा और वो जल्द ही मुझे इमरान और उसके साथियों की हलाकत की खुशखबरी सुना सकता है, कर्नल रिचर्डसन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। यस चीफ, हार्टन इमरान के बारे में सब कुछ जानता है और उसे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के काम करने के तरीके से भी मुकम्मल आगाही है। अगर उसे और उसके रेड सेक्शन को इमरान और उसके साथियों के मुकाबले पर लाया जाए तो इमरान और उसके साथियों के लिए वो मौत का तूफान बन जाएगा और उन्हें अपने साथ उड़ा ले जाएगा। ये अजीम कामयाबी हार्टन और उसका रेड सेक्शन ही हासिल कर सकता है।
एंड्रियो ने कहा, ओके, तुम अपना काम करो और सैटेलाइट फोन कॉल्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग करो ताकि इमरान और उसके साथी एक्रेमिया में कहीं भी कॉल करें तो उन्हें ट्रेस किया जा सके। कर्नल रिचर्डसन ने कहा और उसने रिसीवर रख दिया और अपने काम में मसरूफ हो गया। तकरीबन 2 घंटों बाद एक बार फिर फोन की घंटी बज उठी तो उसने फाइल से सर उठाया और हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। कर्नल रिचर्डसन बोल रहा हूँ, कर्नल रिचर्डसन ने मखसूस लहजे में कहा। हार्टन बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से हार्टन की आवाज सुनाई दी तो कर्नल रिचर्डसन चौंक पड़ा। यस हार्टन, क्या रिपोर्ट है? कर्नल रिचर्डसन ने चौंकते हुए कहा, मैंने टार्जसन को हलाक कर दिया है चीफ, और उसके हाक क्लब को मिसाइलों से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ से हार्टन ने जवाब दिया तो कर्नल रिचर्डसन के चेहरे पर मुसर्रत के तौसात फैलते चले गए। वेल डन हार्टन, मुझे तुमसे इसी कामयाबी की खबर की ही उम्मीद थी। रियली वेल डन, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। थैंक यू चीफ। आप जानते हैं कि हार्टन को आज तक आपने जो भी काम सौंपा है, हार्टन ने उस काम को हमेशा कामयाबी से मुकम्मल किया है। दूसरी तरफ से हार्टन ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो ये खसूसी टास्क मैंने तुम्हें दिया था। बहरहाल मुझे तफसील बताओ, कर्नल रिचर्डसन ने जवाब देते हुए कहा। मैं अपनी रेड फोर्स को लेकर हक क्लब रवाना हुआ और फिर मेरे आदमियों ने हक क्लब को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद मैं अपने 10 आदमियों को लेकर क्लब में घुस गया और अंदर जाते ही मैंने हर तरफ अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। क्लब में कई मुसल्लह अफराद मौजूद थे जो टार्जसन और उसके क्लब की हिफाजत करते थे। क्लब में मौजूद तमाम अफराद को हलाक करके मैंने एक वेटर से मालूम किया तो उसने मुझे बताया कि टार्जसन का ऑफिस क्लब के नीचे एक तहखाने में है। मैं फौरन उसके साथ तहखाने में गया और फिर मुझे तहखाने में जो भी दिखाई दिया मैंने उसे गोलियों से उड़ा दिया। टार्जसन के ऑफिस का दरवाजा बंद था। उसका ऑफिस चूंकि साउंड प्रूफ था, इसलिए मुझे यकीन था कि बाहर की कोई भी आवाज उसके कानों तक ना पहुंची होगी। उसके ऑफिस के दरवाजे के पास जाकर मैंने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे को हैंड ग्रेनेड से तबाह किया और फिर उसके ऑफिस में दाखिल हो गया। टार्जसन अपने ऑफिस में ही मौजूद था। धमाके की शिद्दत से वो मेज और कुर्सी समेत उड़कर पीछे जा गिरा था और मेज और कुर्सी हटाकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और उसे गोलियों से छीलनी कर दिया। उसे और उसके क्लब में मौजूद तमाम अफराद को हलाक करके मैं बाहर आया और फिर मैंने क्लब पर मिसाइलों की बारिश कर दी और क्लब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दूसरी तरफ से हार्टन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, इस क्लब के इर्द गिर्द आबादी तो नहीं थी कोई? कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। नो चीफ, क्लब गैर आबाद इलाके में शहर से हटकर था। वहाँ ऐसे चंद और क्लब मौजूद हैं, लेकिन वो सब क्लब भी उस क्लब से खासे फासले पर मौजूद हैं। मिसाइलों ने सिर्फ उसके क्लब को ही तबाह किया है, दूसरे क्लबों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, हार्टन ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम एक काम करो और फौरन मेरे पास हेडक्वार्टर पहुंच जाओ। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे रेड सेक्शन के लिए एक और टास्क चुना है और इस टास्क को सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे सेक्शन के कोई पूरा नहीं कर सकता। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। टास्क क्या है चीफ? हार्टन ने पूछा। तुम ऑफिस आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सारी तफसीलात बता दूंगा, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, मैं 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा, हार्टन ने कहा तो कर्नल रिचर्डसन ने रिसीवर करेडल पर रख दिया। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तसरात नुमाया थे। उसने टार्जसन को उसके क्लब समेत खत्म कर दिया था। डार्क हार्ट में मौजूद टार्जसन के आदमी को भी ट्रेस करके पकड़ लिया गया था और उसे हलाक करके उसकी लाश बरकी भट्टी में जला दी गई थी। अब वहां ऐसा कोई आदमी मौजूद न था जो इमरान को डार्क हार्ट के बारे
में या उसके हेडक्वार्टर में के बारे में बता सकता हो। इसलिए कर्नल रिचर्डसन बेहद मुतमईन और मसरूफ था कि इमरान क्रीमिया आया तो वो डायरेक्ट डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक ना पहुंच सकेगा और वो हार्टन और उसके रेड सेक्शन को इमरान और उसके साथियों के पीछे लगा देगा, जो न सिर्फ इमरान और उसके साथियों को डार्क क्लब तक पहुंचने से रोक सकते हैं बल्कि उन सब का खात्मा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।